वंदे मातरम। कोई हमें अभिवादन करे, नमस्कार करे, राम राम बोले, गुड मॉर्निंग बोले, गुड नाइट बोले, जो भी बोले, इसका अर्थ ये होता है कि मैं बहुत धनी आदमी हूँ या बहुत बुद्धिमान आदमी हूँ या मेरा इस मोहल्ले में रुतबा है, इसलिए लोग मुझे सलाम करते हैं, इसलिए लोग मुझे अभिवादन करते हैं। क्या ये तात्पर्य हो सकता है अभिवादन का? हमारे जो ऋषि मुनि महर्षियों ने अभिवादन बनाया है, वो इसलिए नहीं बनाया है कि कोई आपसे बड़ा है तो उसको करिए, इसलिए करिए, या कोई आपसे धनी है तो उसको आप अभिवादन करिए, कोई रुतबा है किसी का तो उसको आप अभिवादन करिए। अभिवादन का ये तात्पर्य हो सकता है, अभिवादन का ये तात्पर्य नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा मन जो है, मन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अरे तुम तो बड़े धनी आदमी हो, अरे तुम तो बड़े भाई बुद्धिमान हो, जीनियस व्यक्ति हो, तुम्हारा बड़ा रुतबा है इस मोहल्ले में, तभी तो लोग तुमको सलाम दुआ करते हैं। वो लोग करते भी शायद इसी वजह से, उनको भी नहीं मालूम हम कर क्यों रहे हैं, और जिसको कर रहे हैं उसको भी नहीं मालूम है कि वो हमको कर क्यों रहा है, इसका मतलब क्या है। तो बस फूल कर कुप्पा हो गया, सीना चौड़ा हो गया। अभिवादन, भाई इतने लोग अभिवादन कर रहे हैं, सीना चौड़ा हो गया। तो मन जो है वो बेवकूफ बना के रखा है, करने वाले को भी कराने वाले दोनों को बेवकूफ बना के रखा है। मन जो है वो पागल ही बनाता है। मन एक ऐसा, हमारे पास एक ऐसी वस्तु है जो मेरी मृत्यु के बाद जाने वाली नहीं है। इस मन यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे साथ जो जाएंगी कुछ यादाश्त हैं हमारी, जो कोशिकाओं में प्रवेश हो गई हैं, वो भले जाएं, कि मन जाने वाला नहीं है। लेकिन मन ने हमारे इस जीवन को डुबो दिया, मन ने इस जीवन को हमारे खत्म कर दिया। मन के कहे अनुसार ही चलने लगते हैं। मन जो कहता है हम ये, तो हम वो, हम कुछ बनना चाहते हैं, अगर बनेंगे नहीं तो वी आर नॉट समबॉडी, कुछ रहेगा नहीं, कुछ दिखना चाहिए। तो मन बेवकूफ बना करके रखा है, मन पागल बना के रखा है। आप कहते हैं भाई साहब फलाना आदमी पागल है, कैसे मालूम आपको पागल है? आप कैसे कह सकते हो वो पागल है? क्या हम पागल नहीं है क्या? अरे आप सीधा उपाय करिए, किसी पागल जो बक रहा है उसको कागज पर लिखते चले जाइए, और घर आइए, ईमानदारी से कोने में बैठ जाइए, और आपके मन में क्या चल रहा है मन को समझाइए, नहीं कि अच्छा अच्छा सोचना है। मन को छोड़ दीजिए और अपना जो मन कह रहा है उसको भी कागज पर लिखते चले जाइए, ईमानदारी से। उसमें कोई होशियारी ना करिए, जितनी भी है वो ईमानदारी से लिखिए। और किसी व्यक्ति के पास जाइए, कहीं साहब ये देखिए वक्तव्य जरा पढ़िए, पागल का कौन सा है? तो वो कहेगा साहब ये दोनों पागल के ही वक्तव्य हैं, पागल ही ऐसा सोच सकते हैं। तो मन ये सब का है, जो बताएगा उसका भी मन ऐसे ही है। लेकिन एक समझने के लिए मैंने कहा, तो मन ऐसे ही है। हुआ यूं कि एक पागल खाने में एक प्रोफेसर साहब व्याख्यान देने गए, और उन्होंने पागलों को व्याख्यान दिया। तो उन्होंने सोचा कि साहब पागल है, शायद बात को ना समझ ना पाते हो, तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में, जितना सरल शब्द हो सकते थे कई बार रिपीट करके हर तरीके से उन्होंने पागलों को समझाया। और एक पागल था, वो बड़े ध्यान से एकदम गौर से टटकी बांध के एकदम सीरियस होकर के, गंभीर होकर के वो सुनता रहा उनको। और प्रोफेसर साहब बड़ा उसकी तरफ आकर्षित हुए कि भाई ये पागल तो बड़ा मुझे एकदम ध्यान से सुना। तो व्याख्यान खत्म हुआ तो पागल गया डॉक्टर साहब के कान में कुछ कहा। तो प्रोफेसर साहब सोचे कि शायद मेरे बारे में उसने कुछ कहा होगा, भाई बड़े ध्यान से मुझको उसने सुना है। तो डॉक्टर साहब से उन्होंने कहा कि ये पागल क्या मेरे बारे में कह रहा था? डॉक्टर साहब ने कहा कह तो आप ही के बारे में रहा था। तो उनका क्या कह रहा था? कह जाने दीजिए। उनका नहीं, बताइए तो, व्याख्यान उसको बड़ा बढ़िया लगा होगा, कुछ बातें कही होगी उसने। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो कह रहा था कि ये दुनिया बड़ी अजीब है, हम लोगों को अंदर कर रखा है और इसको बाहर छोड़ रखा है। तो ये मन ऐसा ही है। हिंद मुस्लिम भाइयों में बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, मतलब आप पर रहमत हो, आप पर शांति हो। बदले में दूसरा व्यक्ति भी बोलता है वालेकुम सलाम, मतलब आप पर भी रहमत हो, आपको भी बरकत मिले, आप पर भी शांति हो। सिखों में होता है कि सत श्री अकाल, इसका अर्थ होता है कि ईश्वर की याद दिलाना, कि ईश्वर ही सत्य है। ईसाइयों में होता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। इस तरीके के शब्द इस्तेमाल होते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका शाम शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। तो अभिवादन, अभिवादन का अर्थ ये नहीं कि आप धनी हैं, आप प्रतिष्ठित हैं, आप का रुतबा है। ये एक प्रक्रिया है जगाने की।
हम पूरा दिन जो व्यतीत करते हैं वो बेहोशी में व्यतीत करते हैं, हमें नहीं मालूम कि हम जीवित हैं या नहीं हैं। जब वे बीमार पड़ते हैं तब हमको मालूम चलता है कि मेरे पास एक शरीर भी है, मेरे पास एक पैर है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। लेकिन जब उस पैर में दर्द होगा तो हमें आभास देता है कि मेरे पास एक पैर भी है। इस तरह बेहोशी में पूरा जीवन गुजारते हैं। बेहोशी में जब जीवन गुजारा जाता है तो जागरूक व्यक्ति उनको कहते हैं जिनकी पहुंच ब्रह्म तक होने लगती है। ब्रह्म तक जिनको जाना है वो जागरूक व्यक्ति कहे जाते हैं। तो हम बेहोशी में पड़े हुए व्यक्ति हैं, अपने ही शरीर के सुध नहीं है तो ब्रह्म को क्या जानेंगे। तो अभिवादन एक शब्द खोजा गया कि हमने आपको प्रणाम किया, हमने आपको नमस्कार की, हमने आपको गुड नाइट बोला। इसका मतलब कि आप जग जाइए, कि आप जिंदा हैं तभी मैं बोल रहा हूं। जिंदा हैं, जीवित हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप जीवित हैं, मरे नहीं हैं। मर जाएंगे तो मैं अभिवादन करने नहीं आऊंगा, आपका नाम भी नहीं लूंगा। मैं ये सीधा सा बोलूंगा कि मिट्टी कब उठेगी, 1 मिनट में ही मिट्टी हो जाएगा, कोई नमस्कार ही नहीं। लेकिन जब तक हम जीवित हैं तब तक लोग हमको अभिवादन करेंगे कि साहब आप जीवित हैं, उस परम ब्रह्म की तरफ ध्यान दीजिए, जो भी काम करिए जागरूकता के साथ करिए। ये तो हम करते हैं। अब रामचरितमानस में चौपाई है, प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। मतलब भगवान राम जब सुबह उठते हैं तो वो माता पिता गुरु तीनों के चरण स्पर्श करते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं। उनको अभिवादन नेहा पर नहीं कहा गया है। माता पिता गुरु इसको ईश्वर के समान माना गया है, ईश्वर की तरह समान क्या है, ईश्वर की तरह ही माना गया है। तो वहां जब झुकते हैं, उनके पैरों में झुकते हैं, उनके पैरों पे पड़ते हैं, इसका मतलब ये होता है कि माता पिता गुरु एक आध्यात्मिक देन है। वहां पर वो हमको जगाने वाले नहीं हैं कि तुम जागो, हम अपने से जाग जाएं कि माता पिता के चरणों में कि मैं जीवित हूं, अपने आप को समझ रहा हूं, इसीलिए आपके चरणों में झुक रहा हूं, आपके चरणों में शीश नवा रहा हूं। ये आध्यात्मिक पहुंच है। माता पिता गुरु इसीलिए आध्यात्मिक कहा गया कि हम खुद जाग जाएं। हमको इस काबिल उन्होंने बना दिया है कि हम खुद होश में रहें, खुद हम जागरूक हों, इसलिए उनके सामने पैरों पर झुक जाते हैं। लेकिन हम गाली देते हैं, अभिवादन कम करते हैं, गाली ज्यादा देते हैं। गाली हम चाहे पेड़ को दें, पशु पक्षी को दें, वो गालियां लौट करके आती हैं। एक किसान खेतों में हल चला रहा था और अपने बैलों को गाली दे रहा था, गंदी गंदी गालियां। यीशु मसीह उधर से गुजरे, उन्होंने कहा भाई तू गालियां क्यों दे रहा है। ये बोल नहीं सकते हैं इसलिए तो उनको गालियां दे रहा है, अगर ये बोल सकते तो अभी हिसाब किताब यहीं पर बराबर हो जाता। लेकिन जो तू गालियां दे रहा है ये लौट कर तेरे ही पास आने वाली हैं। तो गाली जब हम देते हैं बड़ी सूक्ष्म तरंगे पैदा करती हैं, वो लौट के तो आती हैं, कब आएंगी पता नहीं, महीने 2 महीने 1 साल। तो जब कोई व्यक्ति हमको गाली देता है तो हमको एक पल का भी एहसास नहीं होता है कि हमने किसी को गाली दी होगी, हमने अंधेरे में गाली दी होगी, आज वो लौट करके आ गई गालियां। तो गाली ना निकले मुंह से, इसलिए अभिवादन ज्यादा। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि आप लोग जहां जाएं पर्वतों के पास से गुजरिए, नदियों के पास से गुजरिए, पेड़ पौधों के पास से गुजरिए, सबकी मंगल कामना करिए। शिष्यों ने कहा कि उससे होगा क्या। उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले तुम्हारे मुख पर गाली नहीं आएगी, किसी को अपशब्द नहीं बोल सकोगे, और जब तुम सबके लिए मंगल की कामना करोगे तो उसकी प्रतिध्वनि तुम्हारे अंदर पैदा होगी और तुम मंगल से भर जाओगे। तो सबके लिए मंगल की कामना करो। भारतवर्ष में एक शब्द बनाया गया राम राम, बड़ा प्यारा शब्द है। एक अपरिचित आदमी से भी प्रभु का स्मरण भी आया। राम राम एक अपरिचित व्यक्ति है, हम उससे राम राम कर सकते हैं। प्रभु का स्मरण भी आया और हमें होश भी आया कि मैं जिंदा हूं प्रभु, भगवान राम मैं तेरी कृपा से मैं जीवित हूं। तो हमें कोई जब अभिवादन करता है, राम राम बोलता है, प्रणाम करता है, इसका अर्थ है कि वो मुझे जगा रहा है कि जाग जाओ, वो मुझे पारस बनाने की कोशिश कर रहा है। हाथ जोड़ा हुआ, सर झुकाया हुआ आदमी हमको राम राम बोले। सर झुकाना एक जीवन का अवसर होता है, ये सर बार बार झुकता नहीं है। और बड़े पुण्यशाली लोग होते हैं जो सर को झुकाते हैं। तो सर झुकाने वाला कभी गाली नहीं दे सकता है, वो आपको जगा रहा है, आपको पारस बना रहा है।
गाली देने के लिए तो तना हुआ सर चाहिए, वो गाली दे सकता है लेकिन झुका हुआ सर गाली नहीं दे सकता है। तो राम राम शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। गुड इवनिंग जैसे शब्द तो साधारण शब्द हैं, लेकिन राम राम इस देश की खोज विशाल थी, तो राम राम शब्द इस्तेमाल किया गया। राम तो हमारे प्राण हैं, वो तो उनके जैसा व्यक्ति तो आप खोज ही नहीं सकते हैं, उनके जैसा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं। ज्ञान में भगवान बुद्ध की तरह और ताकत में रावण की तरह है, तो राम जैसा शब्द है ही नहीं है, इसलिए तो हमने राम को चुन लिया। ये राम राम। तो जो व्यक्ति हमें पारस बनाने की कोशिश कर रहा है, हम किसी को पारस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि सब हमको पारस बनाने की कोशिश करेंगे। सब यही चाहे हम किसी के मंगल करेंगे, तो हमारे लिए भी मंगल की भावना सब करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन है वो संबंधों पर है, वो रिलेशनशिप पर है। हम जो देंगे बदले में मिल जाएगा। तो मित्र हमारा कौन है? मित्र वही जो हमारी मंगल चाहता हो। हमारा मित्र वही जो हमें शांति उपलब्ध करवाए। और कोई राम राम बोल करके, कोई प्रणाम करके हमको जगा रहा है कि आप जागिए, सोइए ना, जागरूक बन जाइए, जो भी करिए होश में करिए, तो वो हमको पारस बनाने की कोशिश कर रहा है। धन्यभागी है वो जो हमको प्रणाम करते हैं, वो राम राम बोलते हैं, वो धन्यभागी लोग हैं। मेरा इसमें कोई महत्वाकांक्षा है, मेरे पेड़ पौधे पे चढ़ने की जरूरत नहीं। वो कैसा कहते हैं, चने के झाड़ पे चढ़ जाना। कोई राम राम बोल दिया तो चने के झाड़ पे ना चढ़ जाए, सीना चौड़ा ना कर ले, बल्कि अपने को हीन समझे और उसको बुद्धिमान समझे कि वो जगाने की कोशिश कर रहा है। उसका बड़े उपकार है कि उसने जगा दिया। मैं तो सो रहा था, बैठे बैठे दुनिया में देख रहा था, लेकिन सो गया था अंदर। वो आया और राम राम बोल के हमको जगा दिया कि जागरूक हो जाइए साहब। तो ये अभिवादन का अर्थ है। सीना चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने कोई झुक गया तो आप भी पलट करके ही उसको भी प्रभु का स्मरण दिलाइए। वही प्रभु उसके अंदर भी बैठा है, वो भी जीवित है, उसको भी जगाइए, खुद भी जागिए। वंदे मातरम।